आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर में यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो ट्रांजिशन को प्रभावित करते हैं। पहला फैक्टर है पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट, सेकंड फैक्टर है कॉन्जुगेशन। सॉल्वेंट की पोलैरिटी अगर बढ़ा दी जाती है तो उस केस में N2 पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन और N2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन के लिए वेवलेंथ के मान में कमी हो जाती है, क्योंकि पोलर सॉल्वेंट नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है और उस केस में नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिट की एनर्जी जो है वो कम हो जाती है। तो N2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग या N2 पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन के लिए अधिक एनर्जी की आवश्यकता होगी, तो वेवलेंथ का मान जो है वो कम हो जाता है। इसी प्रकार से हम पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन के लिए देखते हैं कि सॉल्वेंट की पोलैरिटी बढ़ने पर क्या प्रभाव होता है। तो पाई पाई ट्रांजिशन के लिए अगर मॉलिक्यूल पोलर है तो उस केस में वह पोलर सॉल्वेंट के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। उस केस में पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिट की एनर्जी जो है वो कम हो जाती है, या हम कह सकते हैं उस केस में पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिट जो है वो एक दूसरे के पास आ जाते हैं। तो ट्रांजिशन के लिए हमको कम एनर्जी की आवश्यकता होगी और वेवलेंथ का मान जो है वो बढ़ जाता है। तो N2 पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन के लिए और N2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन के लिए अगर पोलैरिटी बढ़ा दी जाती है, सॉल्वेंट की पोलैरिटी बढ़ाने पर N2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग और N2 पाई एंटी बॉन्डिंग के लिए वेवलेंथ के मान में कमी हो जाती है। परंतु पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन के लिए देखते हैं हम, तो उसमें लैम्डा मैक्सिमम के मान में वृद्धि हो जाती है। इसी प्रकार से नेक्स्ट कॉन्जुगेशन। किसी भी कंपाउंड कॉन्जुगेशन से मतलब होता है डबल बॉन्ड का डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन, डबल बॉन्ड का सिग्मा इलेक्ट्रॉन के साथ कॉन्जुगेशन, डबल बॉन्ड का लोन पेयर के साथ कॉन्जुगेशन। इस प्रकार से कॉन्जुगेशन अगर होते हैं किसी भी कंपाउंड में, तो उस केस में उनकी लैम्डा मैक्सिमम का मान जो है वो बढ़ जाता है। इसको एग्जांपल से देखते हैं हम। ओलिफिन्स, जिसका सिंपल एग्जांपल है आपका इथिन, के अंतर्गत देखते हैं हम, तो उसकी लैम्डा मैक्सिमम का मान जो है वो 165 के आसपास प्राप्त होता है। परंतु उसमें अगर किसी एक हाइड्रोजन एटम का सब्स्टिट्यूशन एल्किल ग्रुप द्वारा कर दिया जाता है तो एब्जॉर्प्शन बैंड हायर वेवलेंथ की ओर शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि उस केस में ओलिफिन का डबल बॉन्ड एल्किल ग्रुप के सिग्मा इलेक्ट्रॉन के साथ कॉन्जुगेशन में है। तो उस केस में उसके लैम्डा मैक्सिमम के मान में वृद्धि हो जाती है, मीन्स बेथोक्रोमिक शिफ्टेज को पाया जाता है। पर एल्किल ग्रुप के लिए 3 से 5 nm की वृद्धि होती है। इसी में नेक्स्ट देखते हैं कि डबल बॉन्ड का डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन हो, मीन्स इथिन की एक यूनिट और जुड़ जाती है तो वो कहलाता है आपका 1,3 ब्यूटाडाइंस होता है। इसमें 2 डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में होते हैं। कॉन्जुगेशन बढ़ गया, डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, तो उस केस में उसका मान जो है 165 से बढ़ कर के 217 nm प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से डबल बॉन्ड के साथ लोन पेयर कॉन्जुगेशन में हो, लोन पेयर में हो सकता है आपका नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है। ये कंपाउंड जिसमें एग्जांपल ले सकते हैं हम CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OCH3, CH2 डबल बॉन्ड CH N CH3 होल ट्वाइस अगर देखते हैं, तो क्योंकि यहाँ पे हेटेरोएटम के लोन पेयर इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में हैं, तो इस अवस्था में उनकी लैम्डा मैक्सिमम के मान में वृद्धि हो जाती है, जो कि हम देखते हैं 165 से
बढ़ करके वो 190 और 230 तक चले जाती है लैम्डा मैक्सिमम का मान जो है वह। इसी में नेक्स्ट है जैसा कि हमने देखा कि पोलैरिटी या कॉन्जुगेशन की वजह से लैम्डा मैक्सिमम के मान में परिवर्तन होता है। तो नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन एंड इंटेंसिटी शिफ्ट। एब्जॉर्प्शन शिफ्ट मीन्स लैम्डा मैक्सिमम के मान में बढ़ोतरी या कमी। इंटेंसिटी शिफ्ट मीन्स उसकी पीक की हाइट में कमी या बढ़ोतरी से मतलब होती है, या हम इसको कह सकते हैं कि पाई पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन पर सब्स्टिट्यूएंट का क्या प्रभाव पड़ता है। एब्जॉर्प्शन शिफ्ट के अंतर्गत दो शिफ्ट आते हैं, बैथोक्रोमिक शिफ्ट और हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। इंटेंसिटी शिफ्ट के अंतर्गत आते हैं हाइपरक्रोमिक शिफ्ट और हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, जिसको हम एक एक करके देखते हैं। बैथोक्रोमिक शिफ्ट के अंतर्गत जब किसी यौगिक में इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप जैसे OH, CH3, NH2 आदि प्रतिस्थापित हो तो एब्जॉर्प्शन बैंड के लिए लैम्डा मैक्सिमम हायर वेवलेंथ की ओर शिफ्ट हो जाता है। एब्जॉर्प्शन बैंड के हायर वेवलेंथ की ओर विस्थापन को बैथोक्रोमिक शिफ्ट कहा जाता है। इसे रेड शिफ्ट भी कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम बेंजीन और टोलुइन, जिसके लिए लैम्डा मैक्सिमम का मान क्रमशः 255 एवं 261 है। क्योंकि बेंजीन में एक इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप जुड़ गया है तो उस केस में लैम्डा मैक्सिमम के मान में वृद्धि हो गई है। बैथोक्रोमिक शिफ्ट कॉन्जुगेशन और सॉल्वेंट की पोलैरिटी के प्रभाव के कारण भी देखा गया है। एग्जाम्पल देखते हैं हम CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन एथीन, जिसके लिए लैम्डा मैक्सिमम 165 होती है। 1,3 ब्यूटाडाइन के लिए 217 nm पर लैम्डा मैक्सिमम प्राप्त होती है। ट्राइन और पॉलिन्स के लिए लैम्डा मैक्सिमम के मान बढ़ करके 254 और 255 nm के आसपास पहुंच जाता है। बीटा कैरोटीन, जिसमें कि 11 कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड होते हैं, इसका लैम्डा मैक्सिमम का मान 451 nm पर प्राप्त होता है, जो कि विजिबल रीजन में होता है, जो कि कलर्ड दिखाई देगा वो उनको। सॉल्वेंट की पोलैरिटी को कम कर दिया जाए, अगर पोलैरिटी को कम करने पर पाई पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन के लिए लैम्डा मैक्सिमम जो है वह हायर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाती है, जबकि N2 पाई ट्रांजिशन के लिए सॉल्वेंट की पोलैरिटी को डिक्रीज करने पर लैम्डा मैक्सिमम के मान में वृद्धि होती है। नेक्स्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। यदि किसी यौगिक में एक इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप जैसे एसिटॉक्सी, नाइट्रो कार्बोनिल, एसिडिक ग्रुप आदि प्रतिस्थापित कर दिए जाते हैं तो लैम्डा मैक्सिमम कम तरंग दैर्ध्य की ओर शिफ्ट हो जाता है। एब्जॉर्प्शन बैंड के निम्न वेवलेंथ की और विस्थापन को हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट कहा जाता है, जिसे ब्लू शिफ्ट भी कहते हैं। ब्लू शिफ्ट रिजल्ट्स फ्रॉम हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट ऑब्जर्व किया जाएगा जब उसमें कॉन्जुगेशन को हटा दिया जाए या सॉल्वेंट की पोलरिटी में परिवर्तन कर दिया जाए, जैसे N2 पाई एंटी बॉन्डिंग और N2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन के लिए अगर देखते हैं तो पोलरिटी को कम कर दिया जाए। बढ़ा दिया जाए तो उस केस में उसके लैम्डा मैक्सिमम के मान में कमी हो जाती है। इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। इन केस ऑफ एनिलीन, एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा प्राप्त होती है हमको 280 nm पर बिकॉज ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन एटम, जो कि बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में होता है। बेंजीन के लिए लैम्डा मैक्सिमम जो 254 nm पर प्राप्त होती है, जबकि एनिलीन में लैम्डा मैक्सिमम 280 nm पर प्राप्त होती है। नेक्स्ट हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, जो कि इंटेंसिटी से संबंधित होता है। हाइपर मीन्स इंटेंसिटी के मान में वृद्धि, जिसको EMX से प्रदर्शित किया जाता है। यदि किसी प्रतिस्थापी समूह से कोई प्रतिस्थापी समूह से अवशोषण की तीव्रता में वृद्धि हो जाती है तो इसे हाइपरक्रोमिक शिफ्ट कहा जाता है। दैट इज EMX increases. फॉर एग्जाम्पल पिरिडीन के लिए हम देखते हैं लैम्डा मैक्सिमम का मान और EMX का मान जो है वह 257 और EMX का मान 2750 होता है। परंतु उस पिरिडीन में अगर एक मैथिल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन कर दिया जाए, मीन्स 2 मैथिल पिरिडीन, तो उस केस में उसके लैम्डा मैक्सिमम और EMX बढ़ करके हो जाते हैं 262 और EMX हो जाता है 3560, क्योंकि पिरिडीन के डबल बॉन्ड हैं वो मैथिल ग्रुप के साथ कॉन्जुगेशन में होते हैं, तो उस केस में उसकी EMX का मान बढ़ जाता है। ऑक्सोक्रोम के इंट्रोडक्शन से या हम कहें इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप की वजह से उसके अवशोषण की तीव्रता में वृद्धि हो जाती है। ऑक्सोक्रोम एग्जाम्पल है जैसे CH3OH, NH2OR, NR2 एट्सेट्रा होते हैं, तो उस केस में उसके EMX और लैम्डा मैक्सिमम में वृद्धि हो जाती है। लास्ट हाइपोक्रोमिक इफेक्ट मीन्स इंटेंसिटी में कमी होना, EMX में कमी होना। यदि किसी ग्रुप के कारण से अवशोषण बैंड की तीव्रता में कमी हो जाती है तो इसे हाइपोक्रोमिक इफेक्ट कहा जाता है। किसी ग्रुप के इंट्रोडक्शन से मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री डिस्टर्ब हो जाती है तो उसे हाइपोक्रोमिक इफेक्ट कहते हैं, शिफ्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल बाइफेनिल, जो कि एक लार्ज मॉलिक्यूल होता है, एब्जॉर्ब एट 250 nm, EMX 19000, जब उसमें अल्फा पोजीशन पर एक मैथिल ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, मीन्स 2 मैथिल बाइफेनिल, तो उससे उसकी ज्योमेट्री जो है वह डिस्टर्ब हो जाती है, तो उसका मान जो है वो कम हो कर के जो बाइफेनिल के लिए था 250 nm, 2 मैथिल बाइफेनिल के लिए वो कम होकर के हो जाता है 237 nm। EMX बाइफेनिल में थी 19000 और बाइफेनिल में हो जाती है 1200
10250 हो जाती है। थैंक यू।